हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक और हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म। हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पहले की हैं। आज हम करेंगे एसेट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। एसेट्स एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या है एसेट्स? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब कि फ्यूचर में हमें एसेट से क्या रिसीव होना है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होना है। एंड द राइट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। जो एसेट्स हैं पर जो राइट है वो किसका है? बिजनेस का। या तो बिजनेस उस एसेट्स की ओनर है या फिर बिजनेस के पास उस एसेट का कंट्रोल है, और यू कैन से इट इज इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस। अगर कोई एसेट बिजनेस के पोजीशन में है तो वो क्या है? एसेट। इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, जैसे हमें अगर किसी से कोई अमाउंट लेना है ड्यू फ्रॉम अदर्स तो वो भी क्या होगा? एसेट। तो एसेट्स क्या है? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। एंड एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, और जो हमने एसेट्स कैसे एक्वायर की है? कुछ ना कुछ मॉनेटरी कॉस्ट से। मॉनेटरी कॉस्ट जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मनी की फॉर्म में कोई वैल्यू है। तो एसेट्स आर दोज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑन विच राइट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, एंड इट इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। So assets are valuable resources that are acquired at a measurable money cost, जिसको हमने कुछ ना कुछ मनी देकर, कुछ ना कुछ कॉस्ट देकर रिसीव किया है, एक्वायर किया है। तो ये जो एसेट्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं? एसेट्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? तो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली होती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, और वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स, जो कि फिक्स्ड होती हैं या फॉर लॉन्ग टर्म होती हैं। सो एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूस यूज इन द बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में कॉन्टिन्यूड यूज के लिए लगातार हम उनका यूज कर रहे हैं। जनरली फॉर मोर देन 1 ईयर। फॉर मोर देन 1 year, and these assets are not for sale। हमने इन एसेट्स को सेल के लिए नहीं खरीदा। हमने किस लिए नहीं खरीदा? सेल के लिए। किस लिए लिया है? फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जो कि बिजनेस में जनरली मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, और जिनको बिजनेस में कॉन्टिन्यूस यूज के लिए रखा जाता है, और ये सेल के लिए नहीं होती। किस लिए होती है? फॉर प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या उनको सेल करने में जिन एसेट्स का यूज होता है। और नॉन करंट एसेट्स भी आगे दो तरह की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या है? जिनकी फिजिकल एग्जिस्ट, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। एंड दैट कैन बी सीन और टच, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। सच एज लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग है, हम देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज के लिए है, सेल के लिए नहीं है। तो वो क्या हुई? नॉन करंट एसेट। कौन सी एसेट है नॉन करंट की? टेंजिबल एसेट। प्लांट एंड मशीनरी क्या करती है? गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फर्नीचर, हमने फर्नीचर रखा है अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूस यूज के लिए, तो वो भी क्या है? नॉन करंट एसेट। और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? इनटेंजिबल मतलब जो कि टेंजिबल नहीं है, तो मीन्स दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना फील कर सकते हैं। हम नहीं देख सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, नो हाउस, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल है, क्या है? गुडविल रेपुटेशन है बिजनेस की मार्केट में, क्या करती है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, और नो हाउस हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे अपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो ये जो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते बट जो कि एक्चुअली में बिजनेस के लिए उतनी ही वैल्यूएबल हैं जितनी कि टेंजिबल एसेट्स आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स बिकॉज हम उनको देख नहीं सकते, जो कि एक्चुअली में इनसे हमें कोई कैश रिसीव नहीं होगा बट क्या है क्योंकि ये हमें नियर फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे तो इसीलिए करंट है बट बिकॉज देख नहीं सकते तो ये क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं जो कि हमारे बिजनेस में कॉन्टिन्यूस यूज के लिए हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जो कि फॉर नॉट फॉर सेल एंड दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। तो ये कितने तरह की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती हैं, जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार्स, बाइक। तो ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और जिनको हम देख नहीं सकते बट ये भी उतनी ही वैल्यूएबल हैं जितनी कि टेंजिबल एसेट सच एज गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स and know-hows. Current assets, these can also be called as short-lived assets, short-lived assets, or we can say active assets. क्या कह सकते हैं हम इनको, short-lived assets और active assets. short-lived मतलब जो short term के लिए हैं and these are generally for sale. जो non-current asset है वो किस लिए है, not for sale, और जो current assets है वो किस लिए हैं, for sale. सच एज डेटर्स, डेटर्स क्या हैं, कौन होते हैं डेटर्स। अब हमने किसी को माल बेचा था, अब उसने हमारे पैसे देने हैं, हमने माल बेचा था क्रेडिट पे, हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल की थी तो क्या हो गया था, क्रिएट डेटर्स, देनदार, उन्होंने हमारे पैसे देने थे। तो ये क्या है, करंट एसेट। क्यों है, क्योंकि उससे पैसा विद इन 1 ईयर मिल जाएगा। नंबर 2 स्टॉक, जो नंबर ऑफ गुड्स जितनी हमारी ईयर एंड पर हमारे बिजनेस में बच गई, हमारे वेयर हाउस में बची हुई हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, हमारी एसेट। क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही पेमेंट कर दी, अभी हमें उसका बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। कोई एक्सपेंस था जिसकी हमने पेमेंट तो कर दी बट अभी बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, तो वो बेनिफिट नियर फ्यूचर में रिसीव होना है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट। और कैश लिक्विड एसेट, बैंक, जो पैसा हमारा बैंक में रखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट। तो ये जो करंट एसेट्स होती हैं इन्हें हम फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं और हम इनको अपनी बुक्स में कैसे शो करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। हम जिस ऑर्डर में ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी उस ऑर्डर में हम रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस क्योंकि उसमें भी कैश है, एंड देन वी कैन से बिल रिसीवेबल्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो दिस इज द लिक्विडिटी ऑर्डर। इनको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, हमारे लिक्विडिटी ऑर्डर में। एंड नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज मतलब जो हमने पे करना है, तो अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। क्या करना है, बिजनेस ने आउटसाइडर्स का देना है, आउटसाइडर्स का, एक्सटर्नल पार्टीज का। तो जो भी अमाउंट बिजनेस ने एक्सटर्नल पार्टीज का पे करना है, बिजनेस उस अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। एंड इट डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्ट द अमाउंट टू बी पेड टू प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स। तो इसमें कौन सी अमाउंट इंक्लूड नहीं होती, जो कि प्रोप्राइटर को देनी है या कि पार्टनर्स को देनी है। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारी लाइबिलिटीज, जैसे कि सच एज क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये जो लाइबिलिटीज हैं वो भी कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। कौन सी, करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट जो कि करंट नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज
दोज लाइबिलिटीज दैट फॉल ड्यू टू पेमेंट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि जनरली मोर देन 1 ईयर के बाद, जनरली 1 साल के बाद जिनकी पेमेंट करनी है, पेमेंट ड्यू होनी है, दैट आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। डिबेंचर्स कहाँ होते हैं? इन कंपनीज। कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। तो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है, जनरली 10 साल के लिए या 12 साल के लिए इशू किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म है, लंबे टाइम के बाद पे करने हैं। करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं? जो कि नॉन करंट नहीं है। नॉन करंट ड्यू टू पेमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर पे करनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमने माल परचेज किया, हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज की, तो जब हम क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो हमने पेमेंट देनी है सप्लायर्स को, जिन्होंने हमें गुड्स सेल की है, हमें उन्हें पेमेंट करनी है। तो दैट अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो जो सप्लायर्स हमें गुड्स सेल कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स। बैंक ऑडी, समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने बैंक से कुछ ना कुछ, हमारे बैंक में डिपॉजिट था 10,000, बट क्या हुआ कि हमें किसी को पेमेंट करनी थी 10,500 की। तो कई बार क्या होता है, बैंक हमें फैसिलिटी दे देता है कि हमारे पास जितना बैलेंस है हम उससे एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास था तो 10,000 पेमेंट करनी थी 10,500 की, तो बैंक ने हमें क्या दे दिया? ओवरड्राफ्ट, बैंक ऑडी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हमने पे करने हैं, ड्यू हो गए बट अभी तक पे नहीं किए, आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये लाइबिलिटीज हैं दैट कैन बी ड्यू टू इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज। तो किन किन को ड्यू हो सकती हैं? लाइबिलिटीज दैट आर ड्यू टू इंटरनल पार्टीज और एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज मीन्स दैट आर ड्यू टू आउटसाइडर्स, जैसे कि बैंक ऑडी है, किसको देनी है? बैंक को। क्रेडिटर्स है, कौन है? आउटसाइडर है, एक्सटर्नल पार्टी है। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? दैट आर ड्यू टू प्रोप्राइटर और ओनर्स और पार्टनर्स, जैसे कि कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। तो जनरली हम इन्हें लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये हमने किसे देनी है? ये हमने देनी है प्रोप्राइटर को। जो अमाउंट हमें ओनर को, प्रोप्राइटर को, पार्टनर को देनी होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेबल इन लाइबिलिटीज। इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, हमें उनकी सैलरी अभी ड्यू है, ड्यू हो गई बट अभी पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।